नमस्कार, मैं हूँ इशिका त्यागी। नमस्कार, मेरा नाम भावना सुखीजा है। इंडिया डेली के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। एक बार फिर से लौट आए हम इशिका अपना वीकेंड स्पेशल शो लेकर, जिसका नाम है खबर पर चर्चा। बिल्कुल, खबर पर चर्चा। और आज का मुद्दा जो है ना भाई, काफी वायरल है और जिसकी हम बात करने वाले हैं वो कंट्रोवर्सी से भरा पड़ा है। इतनी कंट्रोवर्सी है कि पूछो ही। अब उसे यूट्यूबर कहें, ब्लॉगर कहें या फिर क्या कहें भाई, कुछ भी कह सकते हैं। कंट्रोवर्सी का बोल दे ना कि महाराज कह दे, कंट्रोवर्सी का कुछ भी बोल दे। कंट्रोवर्सी और उसका पुराना नाता है बहुत ज्यादा। मुझे भावना को देख के ऐसा लग रहा है, भावना एक्साइटेड हो रही है कि कब जल्दी जल्दी मैं पढ़ते खोलनी शुरू पढ़ते तो खोल दूंगी यार, लेकिन मेरे को लगता है ना ऐसे में ना उनके सपोर्टर्स भी आएंगे। हाँ। लेकिन मैं नाम पहले बता देती हूँ। नाम है अरमान मलिक, यूट्यूबर अरमान मलिक। आज हम वही जो बिग बॉस में गए थे। सही सोच रहे हैं आप। बिग बॉस वाले अरमान मलिक और उनकी दो पत्नियां कृतिका और पायल मलिक। भाई पायल मलिक तो अभी भी बहुत चर्चा में चल रही हाँ, है। जो उन्होंने करा जो भी है, कंट्रोवर्सी हुई है करा उनकी है, धार्मिक बहुत ठेस पहुंची है लोगों को, हिंदुओं को बहुत ठेस पहुंची है। और हालांकि उन्होंने माफी मांग ली है, माफी मांग ली है उन्होंने। और उनको पता है तुम्हें सजा भी मिली है कि तुम जो है काली माँ के वो जो मंदिर जा रही है वहाँ पे 7 दिन तक सफाई करो और 8वें दिन कंजक पूजन करो, कन्या पूजा करो। कंजक पूजन करो एक ही बात है। मुझे लगता है कि पंजाबी बोलते हैं कंजक और बाकी सब जो और लोग हैं वो बोलते हैं कन्या। तुम पंजाबी हो ना? तुम पंजाबी हो तो मैंने कंजक बोल दिया। हमारे यहाँ तो कन्या पूजन कहता है। चलो यार, बैक टू द टॉपिक। हम कहाँ भटक जाते हैं, हम ज्यादा भटक जाते हैं, हम भाव पे बह जाते हैं। मुझे लगता है खबर पर चर्चा होती है ना तो हमारी चर्चाएं अलग ही चलने लगती है। भाई बैक टू दी टॉपिक यार। अच्छा, नॉट ओनली हमारी बैक कैमरा में चर्चा अच्छी चलती है। बिल्कुल चर्चाएं भाई, चर्चाएं ना हो भाई, जहाँ लड़कियों और वुमेन चर्चाएं ना हो, ऐसा कैसे? पुरानी कहावत है भावना। अब तो हम खबर पर चर्चा पे आ जाते हैं और जो हमारा अरमान मलिक टॉपिक है हम उस पर आ जाते हैं। कि अक्सर आपने देखा होगा कि ना वो कंट्रोवर्सी के अंदर ना घिरा रहता है। बिल्कुल, कुछ ना कुछ कंट्रोवर्सी मेरे को लगता है उसके गले पड़ जाती है, वो गले पड़वा लेता है। कुछ वो आती जाती रहती है। उसका कंट्रोवर्सी का क्या काम है? अरमान मलिक है, कंट्रोवर्सी पुराना रिश्ता है, जा रही है, आ रही है, जा रही है। हाँ, पुराना रिश्ता है। ये बात तुमने बिल्कुल सही कही। कंट्रोवर्सी वो वाला गाना है ना, वो वाला गाना मैं चाहूंगी अपनी ऑडियंस से आप ना कमेंट करके बता दो कौन सा, तेरा मुझसे। अब आगे आप बता दो वो कौन सा गाना है। तो फिल्मी हो गई यार। कौन सा गाना है भाई? खबर पर चर्चा है, खबर पर चर्चा में फिल्मी ना हो तो क्या मजा आएगा। बिल्कुल सही बात है भावना। और मैं आपको बता दूं, अरमान मलिक जो है वो काफी कंट्रोवर्सीज में रहता है। बिग बॉस में आने के बाद सबको पता है कि कृतिका और वो वाला केस, तो उसके बाद भी काफी कंट्रोवर्सी थी। अच्छा, नॉट ओनली बिग बॉस, उससे पहले भी अरमान मलिक जो है वो काफी कंट्रोवर्सी में सबसे पहली कंट्रोवर्सी तो यार उनकी यही है कि उन्होंने दो शादियां करी। सबसे बड़ी कंट्रोवर्सी। हरियाणा का अगर कोई यूट्यूबर वायरल हुआ है तो वो इसी चीज पर हुआ है कि दो शादियां करी हैं। पहली वाइफ है कृतिका, पहली वाइफ है पायल मलिक और दूसरी वाइफ है कृतिका मलिक। हालांकि इशिका पता है तुम्हें, पहले ना मतलब कृतिका ने बहुत हेट भी झेला है और कई लोगों ने पायल को ऐसे सहानुभूति दिखाई है। मेरे को लगता है वो भी। अच्छा, जब ये लोग बिग बॉस गए थे उस टाइम पे भी पायल को काफी मतलब वो सपोर्ट मिला था कि पायल को जीतना चाहिए, अरमान को दिखाना चाहिए। ये वो जो फर्स्ट वाला सेगमेंट किया था अनिल कपूर ने, मुझे याद, मेरे को लगता है मेरे दर्शकों को भी याद होगा वो जो उसने फर्स्ट वाला सेगमेंट किया था और उसमें कुछ सवाल पूछे गए थे और बोला गया था कि अरमान किस करेगा, किसकी साइड वो है उस क्वेश्चन में। तो जो एक सवाल था ना वो हमें सुर्खियों में रहा कि वो किसको चाहता है। अनिल कपूर ने पूछा कि वो किसको, कृतिका या पायल में से, कृतिका या पायल में से किसको मतलब किसको जीतता हुआ देखना चाहता है, तो उन्होंने कृतिका को किस करी थी। और ये बहुत ज्यादा बड़ी कंट्रोवर्सी, बिल्कुल बहुत ज्यादा कंट्रोवर्सी और तरह तरह की पायल के सपोर्टर्स जो हैं उन्होंने एकदम हेट फैला दिया। और भावना एक चीज और है, नॉट ओनली दिस, मैंने इससे पहले देखा जब तीनों की एंट्री हुई बिग बॉस में, उस दौरान मैंने देखा, क्योंकि तभी से वोटिंग का वो सिलसिला वो स्टार्ट कर देते हैं, तो मैंने देखा पायल को लोग स्टार्टिंग से ही काफी सपोर्ट कर रहे थे। लोग चाहते थे कि पायल जीते। मैं ये जानना चाह रही थी यार, फिर क्यों निकल गई पायल जल्दी से? मतलब यार उसको तुम तो सेकंड या थर्ड वाले वीक में ही उसको ऐसे मतलब नॉमिनेट करके निकाल दिया। वो तो वही जाने क्या हुआ क्या नहीं। लेकिन मेरे को लगता है कि यार ये वाला सवाल भी ना बहुत ज्यादा गरमाया हुआ था। मेरे को लगता है मेरी ऑडियंस का भी ना ये वाला सवाल बहुत हो गया यार, वो जल्दी क्यों निकल गई थी जब उसे इतना प्यार मिल रहा था। बिल्कुल, मुझे लगता है यार कहीं ना ये बिग बॉस की चाल थी कि वो बाहर निकलेगी और उसके सपोर्टर उसके सपोर्ट में आ जाएंगे और वहां पे अंदर कृतिका और अरमान पागल होते रहेंगे कि यार बाहर क्या हो रहा है, बाहर क्या हो रहा है। और बाहर तो इतना बवाल और हो भी गया था, इतना हुआ भी था। हाँ, इतना बवाल हुआ था ना कि यार पायल ने बोल दिया था कि मैं अरमान और कृतिका को छोड़ दूंगी। और ये बात अंदर तक जब गई तो कृतिका रो रो कर पागल हो गई थी। अच्छा ठीक है, वो चीज हम बिग बॉस से हट
परे हट के आगे चलते हैं। अच्छा, कंट्रोवर्सीज नॉट ओनली बिग बॉस, अरमान मलिक फैमिली, अरमान मलिक की पहले भी जो है कंट्रोवर्सीज रही है, और विवेक चौधरी से उनकी कंट्रोवर्सी हुई थी, मिस्टर एंड मिसेस चौधरी करके विवेक का जो है यूट्यूब चैनल है, मतलब उससे जो है विवेक चौधरी से भी कंट्रोवर्सी उनकी बहुत सबसे हुई है यार ऋषिका। उनकी तो कंट्रोवर्सी अरमान मलिक जो सिंगर है उनके साथ भी हुई थी। हाँ, अरमान मलिक से कंट्रोवर्सी थी, बिल्कुल कंट्रोवर्सी। मैं चाहती हूँ आप एक्सप्लेन करें हमारी ऑडियंस को। मैं बता दूं कि कंट्रोवर्सी क्या थी कि जो सिंगर अरमान मलिक है उन्होंने ट्वीट करा था, क्योंकि उस टाइम पे कुछ यूट्यूबर अरमान मलिक की कोई कंट्रोवर्सी चल रही थी, और उसके बाद लोग बाग जो है ना सिंगर अरमान मलिक उनको टैग करने लगे। तो वो उन्होंने बोल दिया, सिंगर अरमान मलिक ने बोला पता नहीं ये कौन बेवकूफ है जो मेरे नाम पर नाम रखकर बैठा हुआ है। तो ऐसे बिल्कुल एकदम आग की तरह फैल गई थी वो उनकी ट्वीट, और उसके बाद अरमान मलिक आ गए अपने उसमें और उन्होंने रिप्लाई देना स्टार्ट कर दिया। वो यही तो करते हैं, वो यही करते हैं। मेरे को लगता है यार कि मतलब कंट्रोवर्सी और उनका ना बहुत पुराना रिश्ता है। अब बात ले लो यार, पता है ये भी कहा जाता है ऋषिका कि उनकी पायल से पहले भी एक पत्नी थी। ओह माय गॉड। अच्छा, एक चीज और, पायल तुम्हारी पत्नी से मुझे याद आया, पायल और कृतिका से मतलब शादी के बाद एक खबर और आई कि अरमान मलिक तीसरी शादी भी करने जा रहे हैं यार। तो ये भी शादी तो उनके घर पे जो काम करती है ना लक्ष्य, उससे भी काफी लोग ऐसे करते हैं कि यार वो लक्ष्य से शादी करने वाला, क्योंकि उनकी ना कुछ कुछ रील्स ऐसी आती हैं जो काफी वायरल भी हैं, और मतलब ऐसे यार अगर वो कोई भी नॉर्मल इंसान देखेगा और कुछ ऐसी रील्स देखेगा तो उसे लगेगा कि यार, और कहीं ना कहीं व्लॉग्स में भी ऐसा होता है। मैंने देखा है, मैंने खुद ने भी देखा है ये चीज, तो इसलिए मुझे लगता है कि वो तीसरी वाइफ का नाम जोड़ दिया गया। हालांकि उन्होंने इस बात को कुछ नहीं कहा, उन्होंने ऐसे कितनी बार बोला है कि ये चीजें गलत है। अब कंट्रोवर्सी नंबर 2, भाई अरमान के ऊपर जो कंट्रोवर्सी नंबर 2 प्रेगनेंसी को लेकर। यार मतलब तुम तो रहने ही दो, दोनों बीवियां एक साथ प्रेग्नेंट एक मंथ के गैप में, और ये लोग बाग ऐसे पागल हो गए थे। मेरे को लगता है कि ये चीजें गलत भी थी कि पायल को ऐसा बोला गया कि जो पायल के 2 बच्चे हैं, जो 2 ट्विंस हैं, वो उनके अरमान के नहीं है। तो ये काफी ज्यादा मेरे को लगता है चीजें काफी गलत भी थी। और कहीं ना कहीं भावना ये चीज भी सामने आई कि पायल जो है वो कृतिका अपने बच्चों में और कृतिका के बेटे में फर्क करती है। हालांकि पायल मलिक ये चीज काफी बार व्लॉग्स में भी क्लियर कर चुकी थी, ये चीज भी काफी गलत मेरे को लगी। उन्होंने बोला ये क्या था कि जैद मलिक से मतलब जो जैद मलिक जो कृतिका का बेटा है, कृतिका के बेटे को और जो अयान और तूबा है उनसे ज्यादा प्यार कर रही है, मतलब अपने वाले ट्विंस से ज्यादा प्यार करती है जैद और उससे। यार चीकू तो एक बड़ा ही है ना, चीकू बड़ा बेटा है तो चीकू एक अलग आ जाता है, लेकिन 3 बच्चों के कंपैरिजन में ऐसा कहा जा रहा था कि वो अपने ट्विंस से ज्यादा प्यार करती है। पायल पर ये लगातार आरोप लगते रहे कि वो अपने मतलब फर्क करती है कृतिका के बेटे में और अपने बच्चों में फर्क करती है। आपको भी ऐसा लगता है? मैं अपनी ऑडियंस से पूछूंगी कि आपको भी ऐसा लगता है? हालांकि पायल कई बार बोल चुकी है कि ऐसा नहीं है, व्लॉग्स में भी और वैसे भी, लेकिन आपको क्या लगता है? मतलब अगर आप उनके व्लॉग्स देखते हैं या उनको फॉलो करते हैं, नहीं भी करते, कुछ कुछ जानते हैं, तो आप हमें बताइए कि आपका इस बारे में क्या कहना है। पता है तुम्हें यशिका, ये तो चलो हम अपनी ऑडियंस से पूछ ही रहे हैं, लेकिन इन दिनों ना ये जो पायल वाली कंट्रोवर्सी उठी है, काली माँ वाला, उन्होंने, मैं बता दूं पहले कंट्रोवर्सी क्या है, उसके बाद ये डिस्कस करते हैं। कंट्रोवर्सी का तो पिटारा है वो, कंट्रोवर्सी का पिटारा खुद ही है। तो हमारे को तो बस अपनी ऑडियंस को बताना है कि कंट्रोवर्सी क्या है। कि हाल ही में पायल ने एक वीडियो जो है, रील जो है इंस्टाग्राम पे डाली थी, जिसमें वो वेस्टर्न ड्रेस पहनती है और उसके बाद ट्रांजिशन होता है काली माँ के रूप में। उनका कहना था कि काली माँ जो उनकी जो बेटी है, ट्विन में जो एक बेटी है तूबा मलिक, उनको काली माँ जो है उनकी वो भक्त हैं, तो इसलिए उन्होंने वो किरदार निभाया। लेकिन लोगों ने इस पर सवाल उठा दिए कि वो ऐसे कैसे ट्रांजिशन कर सकती है। धार्मिक ठेस पहुंची थी लोगों को, हालांकि उस पर उन्होंने धार्मिक भावनाओं को जो है ठेस पहुंचाई किया था, बिल्कुल आहत किया था, और इस पर कंट्रोवर्सी उछल गई और लोगों से अब वो माफी भी मांग रही है। हाँ, माफी उन्होंने मांगी है, माफी मांगी है, सजा भी मिल गई है। लेकिन मेरे को लगता है, जैसा कि तुम ऑलरेडी बता चुकी हो कि जो है उनको सजा भी मिल गई है। लेकिन अब क्योंकि बात हम अरमान मलिक की कर रहे हैं भावना, तो अरमान मलिक जो हैं, मुझे ऐसा लगता है भावना कि कुछ भी होता है, अरमान मलिक एक टिप्पणी करते हैं, फिर सामने से कोई और करता है, फिर क्या होता है, ये सारी कंट्रोवर्सी शुरू हो जाती है। मतलब ऐसा लगता है कि अरमान ना वेट करते रहते हैं कि कब कुछ हो,
कब मैं कुछ कहूं, मुझे लगता है यार कुछ फिर ज्यादा ही controversy एक्टिव हो। रहते हैं, इतना भी एक्टिव रहो ना तो मेरे को लगता है सेहत के लिए हानिकारक हो जाता है कि हर चीज पे खबर रखना कि ये मेरे बारे में क्या बोल रहा है, ये मेरे बारे में क्या बोल रहा है, सही बात। या फिर वहाँ क्या चल रहा है, और हर चीज को मतलब इतना ज्यादा लेना इतने लेवल पर और हर चीज का रिप्लाई कर देना, तो मेरे को लगता है कहीं ना ये चीज उनके नेगेटिव इम्पैक्ट भी डाल रही है। पारस ठकराल, पारस ठकराल यार, पहले दोस्त फिर दुश्मन, समझ नहीं आता कि क्या चल क्या रहा है। बिल्कुल पारस ठकराल के साथ भी जो है चल रहा है, लेकिन उस पर नहीं जाते हैं और जो है बात कर लेते हैं। तो भावना मेरा ना तुमसे एक सवाल है, पूछ लो यार, तुम्हारा हमेशा मेरे से सवाल होता है, पूछ लो यार। अच्छा ये है कि मैं इससे सवाल करती हूँ या आप लोगों से सवाल कर लेती है? मैं ऑडियंस से जुड़ी हूँ क्योंकि मेरे को लगता है भाई मेरे साथ तो मेरी ऑडियंस है, मेरी ऑडियंस जवाब देगी। मैं तुम्हारे साथ हूँ भावना, मैं तुमसे सवाल तुम तो सवाल कर रही हो ना, तो तुम मेरे साथ कैसे हो यार? नहीं भावना, मैं ना तुमसे खैर मैं भावना से भी अब ये सवाल पूछूंगी और मैं आप लोगों से भी ये सवाल पूछूंगी। भावना, अरमान जो ये कंट्रोवर्सी करते हैं, मतलब हर तरीके की जो बयान आते रहते हैं, कुछ भी होता है, उनकी कितनी कितनी कंट्रोवर्सीज हुई हैं, क्या लगता है तुम्हें इस पे? मुझे लगता है यार उनको ना सुर्खियों में आने का शौक है। मेरे को लगता है जानबूझ के कंट्रोवर्सी कहीं कहीं जगह ना क्रिएट कराई जाती है ताकि वो वायरल हो, हाइप बनाने, हाँ हाइप बनाने के लिए। हालांकि उनकी फैमिली में ही देख लो, उनकी अपनी फैमिली के साथ यार कंट्रोवर्सी है, वो अपने उनके भाई के साथ, अपनी बहनों के साथ उनकी कंट्रोवर्सी है, अपनी भाभीियों के साथ। यार ऐसी कौन ऐसा मैंने एक पहला ही ब्लॉगर देखा है जो अपनी फैमिली को पहले तो व्लॉगिंग के उसमें लेकर आया, ब्लॉगिंग यूट्यूब पर लेकर आया, और यूट्यूब पे ब्लॉगिंग के अंदर लेके आने के बाद उनके कलेश भी जो है वो यूट्यूब पर आ रहे हैं। मतलब यार कुछ अंदर की बात रह ही नहीं गई है, कुछ पारिवारिक रह ही नहीं गया है, सब कुछ यूट्यूब पे सब कुछ क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, हर तरीके का यूट्यूब पर कर दिया है। हाँ बिल्कुल, पायल ने कितनी बार और कृतिका ने कितनी बार वीडियोस डाली हैं कि मेरी नंद ने ये बोल दिया, मेरी नंद ने ये बोल दिया, मेरी सुनीता ये, मेरी वो, और मेरी भाभी सरोज ये, उसने ये बोल दिया वो। मेरे को लगता है आप भी पागल हो गए हो यार, ये चल क्या रहा है? मुझे लगता है भावना हो गई यार, मैं खुद कंफ्यूज यार, ये चल क्या रहा है? इधर भी उधर भी इधर भी। अच्छा ये भी तो हो सकता है कि वो जानबूझ के चीजें डाली गई हो यार, वही तो मैं बोल रही हूँ कि मेरे को लगता है कि वो सुर्खियों में आने के लिए कुछ ना कुछ चीजें कर देते हैं। हालांकि ये चीज कई बार कई लोगों ने बोली भी है, हाँ, कि वो सुर्खियों में आने के लिए ये सब चीजें करते हैं ताकि लाइमलाइट में, हाँ, कंट्रोवर्सी में नंबर 1 है अरमान मलिक। कुछ भी कर लो, कुछ भी कर लो। मेरे को लगता है ये जब वो पॉपुलर हुए थे तो वो इसी बात पे एक तो पॉपुलर हुए थे कि उनकी 2 शादियां हुई, और उसके बाद उन्होंने कंट्रोवर्सीज करने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। उसके बाद एक कंट्रोवर्सी तब भी हुई जब उनकी स्टोरी सामने आई, कृतिका और पायल ने। उसके बाद उन्होंने पता क्या बोला, मतलब यहाँ से ही देख लो कि बंदा कितनी सुर्खियां बटोरता है। उसके बाद उन्होंने बोला कि हम अपनी लव स्टोरी तब बताएंगे जब हमारे इतने स्पेसिफिक कुछ मिलियंस का टारगेट दिया अपनी ऑडियंस। स्ट्रेटजी हो गई ना, तो वही तो मैं बोल रही हूँ कि स्ट्रेटजी देखो भाई बंदे की, कि मतलब सुर्खियों में आने के लिए बंदा कुछ भी कर सकता है, किसी भी हद तक जा सकता है। नॉट ओनली कंट्रोवर्सी, हाँ, ये चीज भी है जो अरमान मलिक जो है लगातार अक्सर करते रहते हैं। मतलब व्लॉग, कभी भी किसी भी उनका कोई भी व्लॉग आता है उसको लेके कंट्रोवर्सी क्रिएट हो जाती है, फिर क्रिएट होती है, फिर अरमान मलिक उस पर जवाब देते हैं, फिर कंट्रोवर्सी बढ़ती जाती है। तो ये जो सिलसिला है चलता रहता है। मेरे को लगता है कि ना इनकी ना 50-50 ऑडियंस है, आधी हेट वाली और आधी जो है उनमें इंटरेस्ट लेती है उनकी फैमिली की जानने की। लेकिन यशिका, मैं आपसे पूछती हूँ, आपका कोई ऐसा ब्लॉगर जो आपका फेवरेट हो, आपको लगता हो यार मैं इसके ब्लॉग तो जरूर देखती हूँ? अच्छा यार, ऐसा तो मतलब जैसे थकान भरे ऑफिस से थक के जाओ, मेट्रो वाला सफर कर रहे हो और भाई व्लॉगिंग, किसी के तो व्लॉग देख रहे हो, किस कौन फेवरेट है यार? मैं पूछ यार एज सच कोई फेवरेट तो नहीं है, बट हाँ अगर मैं व्लॉगिंग की बात करूँ तो मैं कभी कभी, मतलब हालांकि मैं व्लॉग्स नहीं देखती हूँ, मैं ये भी बता दूं, और मैं ये बता दूं, मैं व्लॉग्स की बहुत ज्यादा शौकीन। तो तुम बता दो ना पहले कि तुम किसका फेवरेट हो। ये खुद इसके पास आंसर है, मैं तो इसको पता है कि मैं व्लॉग्स देखती ही नहीं हूँ ज्यादा, बट हाँ एक तो देखती हूँ। अच्छा तो तुम YouTube पे यार देखती क्या हो? तुम ट्रैवल कर रही हो, तुम YouTube पे क्या देखती हो यार? अपना यार मैं तुम्हें बताऊंगी, भावना मैं तुम्हें बताऊंगी, अलग से बताएंगी कुछ, मैं अलग से हमारी ऑडियंस से कुछ छुपने वाला नहीं है। मैं कमेंट करके बता दूंगी कि यशिका क्या देखती है। ठीक है, आप लोग कमेंट करके बताइए कि मैं क्या देखती हूँ। और तुमने व्लॉग की बात करी कि मैं कभी कभी व्लॉग्स देखती हूँ, तो मैं लखनीत व्लॉग्स देख लेती हूँ। कभी कभी मेरा मन होता है तो मैं लखन और फैंस भाई कमेंट, लखनीत और नीतू के व्लॉग्स
मुझे अच्छे लगता है तो मैं और देख मैं लेती हूँ। जिसके नीतू की सादगी मुझे बहुत पसंद है, जिस तरीके से वो सिंप्लिसिटी से रहती है, तो मुझे वो चीज़ यार मेरे को पसंद लगता है हर किसी का ब्लॉग, पहले तो मैं अपना फेवरेट बताऊं ना, तो मेरे को संभावना के ब्लॉग्स बहुत अच्छे लगते हैं। संभावना सेठ भाई, टैग भी कर दो, लोग उनको भर भर के टैग कर दो, क्योंकि मैं उनकी बहुत बड़ी फैन हूँ। मैं संभावना सेठ के बहुत ज्यादा ब्लॉग देखती हूँ, और इसलिए देखती हूँ कि उनके पास डॉग्स भी है और उनके एक वे ऑफ मतलब ब्लॉगिंग करना, उनका वे काफी अच्छा लगता है, काफी कॉमेडी होती है और मन एकदम ना यार फ्रेश हो जाता है। काफी कितनी टेंशन होती है मैं ऑफिस वाली, उसके बाद मन एकदम ऐसे स्ट्रेस फ्री हो जाता है, मुझे ऐसा लगता है। तो मैं, मेरा ट्रैवल जो ऑफिस के आने तक का और ऑफिस से जाने तक वाला है, उस पर संभावना के व्लॉग्स देख लेती हूँ। अच्छा, ये भी चीज ठीक है, जैसे तुमने बताया तुम संभावना के देखती हो, मैं लखनीत के देख लेती हूँ। पहले मैं विवेक चौधरी के भी देख लेती थी, जिसके साथ अरमान की चीज और है कि मतलब हम तो चलो व्लॉग्स देख लेते हैं, लेकिन अब जनरेशन को आदत भी पड़ गई है व्लॉगिंग वगैरह की। लेकिन जब ये नहीं था तो टीवी बहुत ज्यादा था। टीवी को लेकर हमारी जो सिबलिंग्स की लड़ाई जो होती थी ना, रिमोट मेरे पास और मेरे भाई की होती थी, हमारे यार सबकी होती थी। हम सबके भाई बहनों के बीच में होती हुई। मुझे ना कमेंट करके बता दो कि आप वो वाली जनरेशन हो क्या, रिमोट आज मैं मम्मी से बोल दूं मैं खाना खा रहा हूँ रिमोट मैं लूंगा। ये मेरे और मेरे भाई के साथ होता था। ये मेरे साथ भी बहुत होता था, क्योंकि हमने वो 2000 वाला वो भी देख रखा है, 20s वाला वो भी देख रखा है, जब रिमोट को लेकर, टीवी के रिमोट को लेकर टॉम एंड जेरी देखना है और भीम देखना है, नहीं टॉम एंड जेरी नहीं भीम, वो वाली लड़ाई जो है ना, वो वाली लड़ाई, वो वाली अलग ही, वो वाली मेरे को लगता है यार वो आज की जनरेशन समझ नहीं पाएगी, अब नहीं होता है, नहीं समझ पाएगी। अब तुम ये देखो कि हम घर जा रहे हैं और टीवी के लिए कोई लड़ाई ही नहीं है, वही पापा अपना देख रहे हैं कुछ, टीवी के लिए लड़ाई नहीं होती, मुझे नहीं लगता। अब सब डिजिटल पे शिफ्ट हो गए हैं, डिजिटल के शिफ्ट हो गए हैं, सबके पास सबके फोन है, सबके पास सब कुछ है। बैक टू दी टॉपिक, हम भटक गए, हम फिर भटक गए। हम हमेशा भटक जाते हैं क्योंकि हम ज्यादा डीप चले जाते हैं, हम भावनाओं में बह जाते हैं, हो जाती है हमारी कुछ ज्यादा ही चर्चाएं हो जाती है। क्योंकि बैक टू द टॉपिक, हम अरमान मलिक की बात कर रहे थे, और अरमान मलिक मुझे लगता है कंट्रोवर्सी और उनका पुराना रिश्ता है, और कुछ चीजें वो सुर्खियों में आने के लिए भी करते हैं। कंट्रोवर्सीज वो क्रिएट करता है, कहीं ना कहीं लगता है, बिल्कुल क्रिएट करते हैं। और उनके बाद उनकी मतलब कुछ ऐसी जो रील्स भी है ना, और जो वो डालते हैं, वो जानबूझ के चीजें जो शॉर्ट्स डालते हैं, जैसे कि अब लक्ष्य का तुमने इशिका बोला, तो उन्होंने लक्ष्य के साथ वीडियोस डाली तो ही तो वो ऐसे सुर्खियों में आए, तो ही तो उनका नाम उठा। तो ये चीज मेरे को लगता है कि ऑडियंस पर भी छोड़ना चाहिए ये चीज को हमें। आखिर में तो हम वही करते हैं, अपनी ऑडियंस पर छोड़ देते हैं। हमारा सवाल आपको क्या लगता है कि अरमान मलिक जो है ये कंट्रोवर्सी क्यों क्रिएट करता है? सिर्फ उन्हीं के साथ इतने कंट्रोवर्सीज का पिटारा क्यों आता है? कुछ आंसर तो हमें पता है कि वो दो शादी वाली, लेकिन उसके अलावा आपको क्या लगता है कि अरमान मलिक इतनी कंट्रोवर्सी भाई क्यों क्रिएट करते हैं? क्यों वो कंट्रोवर्सी से उनका ना इतना नाता क्यों है, इतना पुराना रिश्ता क्यों है? क्यों हर बार अरमान मलिक ही, क्यों और कोई व्लॉगर नहीं? ठीक है, तो आपको क्या लगता है, आपकी क्या कुछ राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। और ऐसे ही दिलचस्प एपिसोड्स देखने के लिए हमारा स्पेशल शो, वीकेंड स्पेशल शो, हमारा शो खबर पर चर्चा देखने के लिए इंडिया डेली को देखना ना भूलें, और इंडिया डेली के चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूले। और आज के एपिसोड को सुनने के बाद आपकी अरमान मलिक को लेकर क्या कुछ राय है, आप वो भी कमेंट करके जरूर बताओ। और यार जितने भी क्वेश्चन पूछे हैं ना, बिल्कुल जवाब दे दो। अरमान मलिक को आप अच्छे लगते हैं, आपको अरमान मलिक गंदे लगते हैं, ये भी पूरा कमेंट करके ऐसे भर दो, कमेंट बॉक्स भर दो। एक कमेंट के जवाब मिलेंगे के लिए पागल हो रखे हैं इशिका और मैं, बिल्कुल ऐसे आएंगे और स्पेसिफिकली इंडिविजुअली रिप्लाई देंगे, ये पक्का कंफर्म और आपका वादा वाली चीज। तो लास्ट में हमने जो क्वेश्चन छोड़ा उसका आप आंसर जरूर देना, और ऐसे और सेगमेंट्स के लिए आप इंडिया डेली को देखते रहिए। तब तक के लिए नमस्कार।